रेडी। बिहार के मधेपुरा में है एसके मंडल सर, बिहार के मधेपुरा मुरलीगंज प्रखंड पहुंचे हैं। सर से पहले बातचीत, बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफी पहुंच रहे हैं, काफी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर क्या कुछ है इस कॉलेज की, क्या खासियत? ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एक्चुअली चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। इसमें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ड्रेसर, DMLT, BSc नर्सिंग कोर्स, GNM, ANM की पढ़ाई कराई जाती है। आज एक खास मौका यह है कि यहाँ पर एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक का हमने स्थापना किया है। उस फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जो भी इस इलाके के लोग आएंगे इलाज कराने के लिए, उनका हम लोग निःशुल्क इलाज कॉलेज की तरफ से करेंगे। स्कॉलरशिप भी सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्कॉलरशिप को लेकर बातचीत? हमारे संस्था में जो नामांकन लिए जाते हैं बच्चे का, वो सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इस प्रवेश परीक्षा में संस्था की तरफ से खास ये बात आ जाती है कि उस जो बच्चे यहाँ आवेदन देंगे, परीक्षा मतलब आवेदन देंगे, हमको इस कॉलेज में नामांकन लेना है, उसका जो मेगा सूची प्रकाशित किया जाएगा, उसका परीक्षा फल, उसमें जो जिस कोर्स में जो बच्चे नामांकन लेंगे उनका, जैसे BSc नर्सिंग किसी को लेना है एडमिशन, तो BSc नर्सिंग के लिए फॉर्म भरेंगे तो BSc नर्सिंग का मेगा सूची एक साथ प्रकाशित होगा। उसमें जो एक रैंक आएगा, उस एक रैंक वाले को पूरी तरह BSc नर्सिंग यहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग उनको करा करके BSc नर्सिंग का सर्टिफिकेशन किया जाएगा। उस दिन भी हम फिर आप लोगों को याद करेंगे जिस दिन उसका सर्टिफिकेशन होगा, जिनके किसी भी तरह का पैसा इनसे नहीं लिया गया। जो दूसरे रैंक पाएंगे उनको आधे शुल्क जो है कॉलेज की तरफ से प्रदान किया जाएगा। जो कि हमारे अभी जो आवेदन फॉर्म जमा की जा रही है, जिसका अंतिम तिथि जो 13 अप्रैल रखा गया है, हमारा संस्था का वेबसाइट है www.skmgi.in पर आ करके 200 रुपया का रजिस्ट्रेशन चार्ज फॉर्म भर करके वो प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। और 21 अप्रैल को परीक्षा होगा और जिसकी परीक्षा की तिथि, परीक्षा की जो परीक्षा फल प्रकाशित की जाएगी, इसके बाद परीक्षा फल प्रकाशित करने के उपरांत जो है उनका नामांकन यहाँ पर लिया जाएगा। गरीब बच्चों के लिए सर क्या रहेगा इंस्टीट्यूट के? गरीब बच्चे के लिए तो एक तो छात्रवृत्ति है, अगर वो गरीब बच्चा है, मेधावी छात्र है, 1 रैंक या 2 रैंक जो भी आएंगे तो उसको तो निःशुल्क हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। इसके बाद भी अगर यहाँ आवेदन जमा करेंगे बच्चे, जो मतलब हम पैसे का हम ये कोर्स नहीं कर सकते, तो हम लोग अपना मैनेजमेंट कमेटी की ओर से उनको जितना भी फ्री होगा शुल्क माफ़ करेंगे हम लोग। कई सारी जो छात्र छात्राएं होते हैं पैसे के अभाव में मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में जो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन सेंटर है जो बिहार के मधेपुरा मुरलीगंज प्रखंड में, ऐसे छात्र छात्राओं के लिए सर आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? वो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ करेंगे सर? ये ऐसे छात्र छात्राएं जो नर्सिंग पैरामेडिकल में नामांकन लेने चाहते हैं, वो इस संस्थान के लिए अभी प्रवेश परीक्षा का आवेदन फॉर्म जमा करेंगे। वो बिल्कुल मैं उनसे अपील करूंगा कि आवेदन फॉर्म आप जमा करिए, क्योंकि इसमें नामांकन उन्हीं का होगा जो इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन दे करके प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और फिर उसमें जितना हमको सरकार के द्वारा आवंटित सीट की गई, जैसे हम लोग के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का मात्र 60 सीट आवंटित की गई, तो 60 सीटों पर नामांकन हम लोग उस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि ये प्रवेश परीक्षा जो 13 अप्रैल तक जिसका अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का, उसमें आवेदन जरूर जमा करें। जो बच्चे इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं, उसके लिए प्लेसमेंट को लेकर क्या तैयारी है और क्या कुछ वो का अगर बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो उसको लेकर क्या सर कुछ तैयारी है, या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट से आपकी बातचीत? जो भी बच्चे इस संस्थान से ट्रेनिंग करेंगे उसको हम लोग यहाँ मतलब बिहार के अच्छे रेनॉल्ड जो हॉस्पिटल है उनको यहाँ बुलाएंगे, उनके थ्रू उनका प्लेसमेंट करवा के वो इनको हायर करके ले जाएंगे। जब हमारे बच्चे पास करेंगे वो हमारे ही प्लेसमेंट सेल से उनका प्लेसमेंट करा दिया जाएगा। और जहाँ तक नौकरी की बात है, तो जो कोर्स का प्रशिक्षण इस संस्था में कराया जाता है, इसमें सरकारी नौकरी में भी अपार संभावना बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि ये कंपाउंडर और नर्स, किसी भी अस्पताल में आप जाइएगा तो जहाँ पर ट्रेंड नर्स जो है आपको 1-2 मिलेंगे, जहाँ 10 का जरूरत वहाँ 1-2 ट्रेंड रहते हैं और बाकी वो लोग किसी तरह हम लोग काम चला लेते हैं, क्योंकि ट्रेंड नर्स ने, और हम जिनको 2 साल का ट्रेनिंग यहाँ से दे के निकालेंगे वो ट्रेंड होंगे। तो स्वाभाविक है कि किसी भी अस्पताल में इनका जरूरत है और ये लोग कभी भी जब भी पास करेंगे, पास करने के 2 महीना के अंदर इनको नौकरी होना है प्राइवेट में, और हम लोग खुद उसको प्लेसमेंट कराएंगे। और सरकारी नौकरी में उनको कम से कम 6 महीना लगेगा, 6 महीना के अंदर उनको सरकारी नौकरी हो जाएगी। क्या एसके मंडल सर ये सोच लिया है जो छात्राएं हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके बाहर निकले उसको कहीं ना कहीं सेटल कर देना, उसके लाइफ करियर को लेकर काफी मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एम्बिशन है कि जो बच्चे इस संस्थान में ट्रेनिंग करेंगे उनको नौकरी की 100% गारंटी है। पूरी गारंटी दे रहे हैं। गारंटी हम दे रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स ये आप देख लीजिए सारा व्यावसायिक कोर्स है। अब ड्रेसर अगर जो बच्चे मैट्रिक पास है, एक सबसे बड़ा संदेश हम आपको दे रहे हैं, जो मैट्रिक पास बच्चे हैं एक ड्रेसर करता है, ड्रेसर मात्र 1 साल का कोर्स होता है और किसी भी अस्पताल में जाएगा तो उनको 15,000 का नौकरी मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
सर बिहार में कुल कितनी जगह सेंटर सर आपका चल रहा है? बिहार में अपना जैसे 5 जगहों पर सेंटर, एक पूर्णिया में है, मुरलीगंज में है, और एक समस्तीपुर में 3 जगहों पर है, एक पटना में है। सर आज जो मुरलीगंज प्रखंड पहुंचे हैं, जो आप काफ़ी देखे हैं, फीता भी काटे हैं, कई छात्र छात्राओं से बात भी की है, तो क्या कुछ गाइड जो निर्देश वगैरह भी है, जो यहाँ के टीचर हैं, जो यहाँ के प्रोफेसर साहब हैं, छात्र छात्राओं से भी कुछ कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, हम सारे छात्रों को बोले हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। एम्बिशन आप लोगों का जिसके सोच करके आए हैं, अगर बीच में आप हार गए तो आप हार गए, क्योंकि आपका सपना है, जैसे कोई किसी को यहाँ ड्रेसर का पढ़ाई कर रहा है तो उनका सपना है कि हम कंपाउंडर बनेंगे। अगर बीच में अगर आप हार गए तो आपको वो सपना देखने का अधिकार नहीं था। आपने अगर सपना देखा है कि हम ड्रेसर का पढ़ाई करके कंपाउंडर बनेंगे तो बीच में हारना नहीं है। अथक प्रयास से परिश्रम करके आपको पढ़ाई करना है, ताकि कल के डेट में किसी भी अस्पताल में काम कीजिएगा तो कहेगा कि हमने फलना आदमी आएगा उसी से हम सुई लेंगे। ऐसे बोलता है लोग पेशेंट। हम लोग भी कहीं, आप भी कहीं जाते होंगे तो आप देखते होंगे अस्पताल में अगर वेन में खून निकालता है तो उसको 2 बार सुई देना, क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं दिया रहता है। हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, एक बार वेन में इंजेक्शन देंगे और सुई निकालेंगे। यानी आपके कहने का मतलब है जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उसको पूरा ट्रेंड करके बाहर भेजना है। इस तरह उसको सफिशिएंट समय, हमारे पास 2 साल का कोर्स हो, 1 साल का कोर्स, उस कोर्स के हिसाब से पूरा सफिशिएंट समय उसको ट्रेंड करके बाहर निकालने का। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाकी हम आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।